मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी भाग 3 पाठ 7 हार की जीत का तीसरा भाग पढ़ेंगे। मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क से ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। परंतु खड़क से केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, उसको आप अस्वीकार यानी मना मत करना। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। क्या बोल रहे? बाबा जी आप आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, पर मैं ये घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। क्या बोल रहे? ये बात किसी को, ये जो घटना हुई, तुमने कैसे ये घोड़े को छीना है, यह बात किसी को करना मत। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? यानी क्या हो सकता है कि बाबा ने ऐसा कहा मुझे? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। है ना? बहुत सिर मारना यानी बहुत सोच विचार करना। देखो विद्यार्थी मित्रों, एक मुहावरा है ना, सिर मारना, तो बहुत सोचना। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भावना है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उसका मुख फूल की तरह खिल जाता था। तो मुख फूल की तरह खिल जाना, ये भी मुहावरा है। तो प्रसन्न हो जाना। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान के बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने
आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी यानी भलाई करना, भलाई के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहरा आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। जल यानी पानी। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचे उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया। वे वही रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य से प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले में लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार इसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों के सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो विद्यार्थी मुंह मोड़ना ये भी मुहावरा है। मुंह मोड़ना यानी विमुख होना या संबंध न रखना। तो विद्यार्थी मित्रों, यह हमारा आज का पाठ पूर्ण होता है। अब आपको इसके शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास और स्वाध्याय आपको लिखना है हिंदी के नोट में। बाय मित्रों।